नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज 24। जैसे कि जानते हैं कि समस्त जनपद भदोही के हम माधो सिंह में खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफी लेख रहे हैं ग्रामीण लोग मौजूद हैं। भदोही 78 लोकसभा चुनाव है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं किस बात पे लोग वोटिंग करेंगे। पहले तो मैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साइड आ जाइए। मेरा नाम विनोद कुमार केसरवानी है जी। अब इस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि चुनाव है, हमारा लोग का सहारा पैसा बजा है जी। और तहसील पर कई बार मैं लोग दिया ज्ञापन, लेकिन 100 रुपया लगा, नहीं मिला। अब जाते जाते थक गए हैं। जो हमको सहारा का पैसा दिलाएगा मैं उसी को वोट दूंगा, नहीं तो लोटा बजाएगा वोट। विकास के बारे में बताइए कि 10 साल जो है, 10 साल बीत गई। हाँ। किस प्रकार से आपके और में विकास, भदोही में विकास? यहाँ कुछ नहीं हुआ विकास। चीनी मिल बोले थे, नहीं हुआ, वहाँ पर चालू हुआ। बस यही रोड थोड़ा बना हुआ है और कुछ नहीं काम हुआ है। फटका भी बंद हो गया है। आइए हमारे साथ एक युवा खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी यादव। मैं यहाँ के विधायक जी से, मतलब कि औराई के विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी तक हम, मतलब कि हम लोगों के बस्ती में कभी आज तक दिखे नहीं। और उनका विकास है कि चीनी मिल का जब बीजेपी मतलब चुनाव आता है तब चीनी मिल का वादा करते हैं कि चीनी मिल चालू करवा देंगे, लेकिन जब चुनाव बीतने के बाद उसके बाद इन लोगों का मतलब कि चुनाव, मतलब कि चीनी मिल का क्वेश्चन ही बंद हो जाता है। उसके बाद जब चुनाव आता है फिर वही मुद्दा कि अब चीनी मिल फिर चालू करा देंगे। और आज तक अभी तक मतलब कि दीनानाथ भास्कर जी से पूछ लिया जाए कि अभी तक ये बताए हमारे युवाओं को कोई ऐसा हो जो प्राइवेट जॉब या कोई ऐसी संस्था लाएं आप जिससे कि वो रोजगार कर पाएं। कभी यानी आज तक कभी इस मुद्दे पे ये लोग तो कभी बात ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जब हमारे देश की बेटियां जब मतलब कि दिल्ली में धरने में बैठी थी, उनके इज्जत का जब तार हो रहा था, बार बार पूछ रही थी कि हमारे जैसे कि हमारा इज्जत नीलाम हुआ ये सब, तो उनके मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। बस यही हमारा क्वेश्चन है। वो ये बताएं कि आज तक कभी भी जब भी हाथरस में हुआ, कभी भी योगी और मोदी जी कभी भी इस पे कभी चर्चा किए कभी आज तक। और तीसरा क्वेश्चन, बेरोजगार जितने भी हैं, जैसे इस समय पूरे भारत में 80% कम से कम युवा बेरोजगार हो चुके हैं ना। जब भी पेपर अभी तक मतलब कि हमें लग रहा है कि 10 साल के अंदर इनकी इतनी पेपर लीक हुई कि शायद हो सकता है कि बच्चे अपना मतलब कि मनोबल तोड़ चुके हैं पढ़ाई से। और आगे तो अब तो जान चुके हैं कि जब तक बीजेपी सरकार रही आज तक कोई रोजगार हमें मिलने वाला कोई एकदम असंभव है। और न तो इस बार जो है आप लोग वोट करेंगे, इस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? इन्हें वोट करने का मेरा मेन एक चीज मकसद है, अगर जैसे बीजेपी सरकार अगर जैसे युवाओं के साथ, किसानों के साथ, और जो महंगाई का दौर है इस समय देख रहे हैं, जो इतना ज़्यादा मतलब कि हर एक चीज़ का रेट है। जैसे अगर कोई 5,000 महीना तनख्वाह पा रहा था, क्या उसका 30,000 महीने हो गया? कभी अगर 10,000 पा रहा तो उसका तिगुना हुआ। लेकिन महंगाई का देखिए, अगर बाइक का रेट 60,000 था, आज बाइक का रेट 1 लाख। तेल का रेट 70 रुपये था, इस समय 150। जैसे सरसों का वो देख लीजिए, आपका जैसे दाल का रेट देख लीजिए, 70-80 था, आज 150 के पार। मतलब कि हर एक चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है दवा से लेकर जो कि स्वास्थ्य के लिए, जैसे कोई एक गरीब हुआ, मान लीजिए अगर वो बेचारा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसको अपने मतलब कि रिश्तेदार कहाँ से जान लीजिए कर्जा उसको लेना पड़ रहा है, कि सोचिए उस पर भी मतलब कि जीएसटी है। अब सोचिए इन जो चीज़ों पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे चीज़ पे बताइए जीएसटी है, कि अब सोचिए गरीब अपना जीवन कैसे यापन करेगा। इसके बारे में आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कभी समझे? और बताइए जैसे कि इस 78 लोकसभा चुनाव में आप लोग किसको वोट करेंगे? नहीं, वोट देखिए, वोट सबसे मेन चीज ये है। वोट देखिए, अगर इस समय हम ही नहीं, अगर पूरे औराई विधानसभा यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो हमारे कहने का मतलब आप किसको वोट करेंगे? नहीं, वोट देखिए, वोट तो विकास पे, जो मतलब कि अभी इनका विकास पे करेंगे। मेन दिक्कत ये है, इनका तो मतलब कि सब कुछ फेल हो चुका है।
जिस तरीके से इनका मतलब वादा 10 साल, एक बार मान लीजिए 2014 एक ऐसा चुनाव था जो कि सब सोचे थे कि मोदी जी को लाएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का भविष्य सुधर जाएगा कांग्रेस, लेकिन ये तो अपने एक भी बात पे खरे नहीं उतरे। इसलिए अब हमें लग रहा है कि पूरे भारत में युवाओं का एक अलग ही रुख रहेगा, जो कि हमें लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार, मतलब कि बहुत से लोग अब चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मेन अब इस मैदान में ललतेश पति त्रिपाठी, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, तो और इसके बाद कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो किसको वोट करेंगे आप? नहीं, देखिए अब इंडिया गठबंधन मेन रास्ता अब इंडिया गठबंधन बचा है, क्योंकि अब इनका 10 साल तो सब देख चुके हैं भाई। इंडिया गठबंधन ही मेन राह बची है, क्योंकि एक बार इंडिया गठबंधन अब भाई देखेंगे, उसके बाद हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन अगर अपने वादे पे पूरा कर देगी तो भाई ठीक है, क्योंकि एक बार तो देखना अनिवार्य है। एक बार तो क्या आप लोग मौका बढ़ावा देंगे क्या? नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है। जिसका अगर एक बार जो देखा, 2 बार देखा, अगर बार बार देख के अपने मतलब कि गरीब क्या किसान हर एक चीज बताइए, सोचिए किसान जो धरने सरकार जो है, ये सरकार जो है हर लोगों को हर प्रकार के लाभ दे रही है, जैसे कि राशन हो गया, ठीक है, और इसके बाद वृद्धा हो गया, विधवा हो गया, तो भाई बहुत सुविधा दे रही है। ये सब तो हर एक गवर्नमेंट देती थी। मतलब क्या ऐसा कोई ऐसा योजना अगर मान लीजिए आप मान लीजिए फ्री में राशन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं गरीबों से जीएसटी के तौर पे वसूल भी तो रहे हैं। रोड का निर्माण आप देख ही रहे हैं, पूरा एकदम रोड, देखिए रोड का निर्माण ये सब तो अनिवार्य है विकास के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे अगर रोड क्या जो गवर्नमेंट रहती थी, क्या वो रोड नहीं बनवाई है? इसके पहले अगर कांग्रेस इतना अगर मान लीजिए 70 जो कहते हैं लोग कि 70 साल राज की, क्या उसके पहले रोड नहीं बनवाई थी? हर एक जगह जो रोड पे चल रही है गाड़ियाँ, क्या सब इन्हीं का 10 साल में थोड़े उनका भी तो था, लेकिन उनके दौर में महंगाई मतलब कि आज दुगुना हो गया 10 साल के अंदर। अगर शायद ये 70 साल रह जाएंगे, सोचिए महंगाई कौन सी चरम सीमा किस पे पहुँच जाए। मेन मकसद यही है। अब यही यहाँ पे मतलब एक ही चीज है कि कहा जाता है कि इस बार जो है 2024 का इसमें जो वोट पड़ रहा है बहुत महत्वपूर्ण वोट है, तो आप लोग किसको वोट करेंगे? मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, वोट देखिए, वोट किसको करेंगे? ललतेश पति त्रिपाठी करेंगे? ललतेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन से तो वही है, तो उन्हीं का मेन राष्ट्रीय समाज पार्टी से राम प्रकाश मिश्रा जी खड़े हैं, उनको करेंगे? कि डॉक्टर विनोद बिंद खड़े हैं भाजपा से, उनको करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ। इस समय इंडिया गठबंधन मेन राह बची है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मेन यही मकसद है। इंडिया गठबंधन एक बार अब लोग देखेंगे, यही नहीं पूरे भारत के लोग अब चाह रहे हैं कि एक बार इंडिया गठबंधन को। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम करे दिन विश्वकर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन तो गठबंधन, हाँ इस बार हमको सरकार चेंज करना है, सरकार आप लोग बदलना है हमें। अभी नहीं तो हम भूखा मर जाएंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा सर। क्या कहना चाहेंगे इस बार? सर सही तो है, सरकार बदलनी नहीं चाहिए सर। हाँ, सरकार वही रहना चाहिए जी। सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ सर, संतुष्ट हैं जी सर। रोजगार आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला है, तब पर भी संतुष्ट हैं हम लोग। हाँ संतुष्ट हैं। हाँ संतुष्ट हैं। आइए, आज हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस बार। ऐसा भैया जो हमारा सबका सहारा का पैसा दिलवाएंगे, हम सब वोट वही करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा होती है सहारा का। हाँ सहारा का। तो क्या है मतलब? अमित शाह कहे थे, हम सब 3 दिन लाइन लगाए थे, 3 दिन, और आए तहसील में कुछ नहीं मिला। क्या मिला? 400 रुपया और चला गया। 400 रुपया और चला गया। दिवाएं कई पैसा दिवाएं। क्या करेंगे इस बार? वोट के कैसे? इस बार हम सब तो वोटा दबाएंगे और ना इंडिया गठबंधन। आप लोग जो है आप लोग इस बार वोट कीजिए, आप लोगों का मतदान है, आप लोग वोट कीजिए, किसी को भी कीजिए। नहीं, जो इंडिया और सहारा का अगर पैसा दिवाएगा हम सब वोट उसी की देंगे, और नहीं तो हम सब वोटा दबाएंगे।
क्या मतलब है? कोई सरकार से क्या मतलब है? सब अपनी कमा रहे हैं, हम सब हमारा सब कोई ध्यान दे रहा है? क्या दे रहा है?